देश में 5 राज्यों का चुनाव परिणाम घोषित होते ही लोकसभा चुनावों के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जीत से बीजेपी काफी उत्साहित है, तो दूसरी तरफ इंडिया के दलों ने कांग्रेस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आनंद मोहन को लेकर बड़ी तैयारी करते नजर आ रही है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि कैसे लालू यादव और आनंद मोहन का रिश्ता खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आनंद मोहन जब से जेल से बाहर निकले थे तभी से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वे आने वाले समय में राजद के साथ मिलकर राजनीति करते नजर आ सकते हैं। इसकी वजह यह थी कि उनके बेटी चितन आनंद राजद से ही विधायक हैं और पत्नी लवली आनंद भी राजद में ही शामिल है। हालांकि इससे पहले कोई फैसला हो पाता कि राज्यसभा में मनोज झा की ठाकुरों पर कविता ने बवाल मचा दिया। इसके बाद तो लालू यादव की पार्टी और आनंद मोहन परिवार के बीच खूब तू मैं हुई। वहीं इस विवाद के बीच आनंद मोहन और नीतीश कुमार में नजदीकियां देखने को मिली, जिसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि आनंद मोहन अब लालू यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। वैसे आनंद मोहन ने अपने आगे की रणनीति को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन लालू यादव संभवतः अब इनको मनाने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं और इसका संकेत उन्होंने देना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने पार्टी के दूसरे ताकतवर राजपूत नेता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल राजद के पूर्व सांसद रामा सिंह लोकसभा चुनावों को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। इनका संबंध भी राजपूत जाति से है और जनता के साथ संबोधन में ये अपने जाति वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आनंद मोहन पर निशाना साधने में भी नहीं चूक रहे हैं। रामा सिंह ने तो यह तक कह दिया कि वे किसी भी सूरत में बिहार में जाति उन्माद नहीं फैलाने देंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने समाज को ना बेचेंगे ना बेचने देंगे। वहीं रामा सिंह ने आनंद मोहन को लेकर कहा कि वे किसी को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मैं अपने काम पर विश्वास करने वाला हूं और इसी के बदौलत लोगों का विश्वास जीतने पर यकीन रखता हूं। रामा सिंह ने कहा कि मेरा उद्देश्य केवल राजपूतों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि हम सामाजिक एकता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। देखिए तो रामा सिंह के बयान से साफ है कि पार्टी आनंद मोहन के इंतजार में नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आनंद मोहन और राजपूतों पर बिहार में इतनी राजनीति क्यों हो रही है। इसके लिए जरूरी यह है कि पहले यह जाने कि राज्य में कितने सीटों पर जीत की चाबी राजपूतों के हाथ में है। तो आपको बता दें तो बिहार में राजपूतों की आबादी 3.45% है। वहीं समुदाय का वोट लगभग सभी पार्टियों को मिलता रहा है, लेकिन आनंद मोहन और रामा सिंह इस बिखराव को रोकना चाह रहे हैं। वैसे भी बिहार में 10 से 12 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां राजपूत मतदाताओं का हार जीत में महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो वर्तमान में 7 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से राजपूत सांसद हैं, जिसमें औरंगाबाद, आरा, सारण, महाराजगंज, सिवान, मोतिहारी और वैशाली शामिल है। वहीं शिवहर, बांका और पूर्णिया से राजपूत सांसद होते रहे हैं और इन लोकसभा सीटों पर भी राजपूत वोटर प्रभावी रहते आए हैं। इनके अलावा काराकाट और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भी राजपूतों की जनसंख्या अच्छी खासी मानी जाती है, यानी कि राजपूतों की ताकत को कोई भी पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है। यही वजह है कि लगभग सभी पार्टियां इनको रिझाने की कोशिश में लगी रहती है। इसी कारण आनंद मोहन के जेल से बाहर आने के बाद कई दलों की तरफ से इनको रिझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब लालू यादव ने शायद अपनी रणनीति बदल दी है। इसीलिए राजद अब रामा सिंह को आगे करते दिख रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनावों में राजपूत समुदाय के लोग किस पर भरोसा जताते हैं।